सबके कर्तव्य देख कर चित्त भया हैरान, और फिर से नारी चाहिए मंत्री बने महाप्रधान। इसमें कुछ मैंने तर्क दिए हैं, सुनिए। पुरुष वर्ग भाषण देता है, काम नहीं करता है। अपवाद स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री और अन्य कर्तव्यपरायण जो नेता लोग हैं उनको छोड़कर शेष लोग भाषण देना अच्छा जानते हैं, परंतु उनके यहाँ काम नहीं होता। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये पुरुष वर्ग की बात है। पुरुष वर्ग भाषण देता है, काम नहीं करता है, किंतु नारी वर्ग काम करता है, भाषण कम देता है। पढ़ लीजिए इतिहास। अहिल्याबाई लक्ष्मीबाई भाषण कम देती थी, लेकिन देती थी कुर्बानी। पढ़ लीजिए इतिहास। अहिल्या लक्ष्मीबाई रानी भाषण कम देती थी, लेकिन देती थी कुर्बानी। पूजनीय बन गई इंदिरा, देकर के बलिदान। ऐसी नारी होवे करवे तन मन धन कुर्बान। ऐसी हमें मिसाल चाहिए, जैसे पूर्व की महिलाओं ने अपने तन मन धन न्यौछावर करके अपने देश के हित में काम किया। ऐसी नारी चाहिए जो तन मन धन कुर्बान करने के लिए आगे आए। उसी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पूजनीय बन गई इंदिरा, देवर दे करके बलिदान। ऐसी नारी चाहिए तन मन धन बलिदान कर दे, तन मन धन बलिदान। सच्ची देशभक्त होती वह देश सुधारेगी। सच्ची देशभक्त होगी वह देश सुधारेगी, और भौंपूपन को छोड़ के जनता पर उपकार करेगी। अगर वो हो गई तो ये जो लाउड स्पीकर पे तेजी से कान फोड़ू जो भाषण होते हैं या और गायन विद्या होती है, होता है, ये सब समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि जो पुराण में भी जो है हो, तो उसमें है भाषण में जो अपने यहाँ का निम्न का है, जो प्रदूषित ध्वनि प्रदूषण का पालन करते हुए, और सभी धार्मिक वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि इस बात को ध्यान रखें। स्पीकर लें, किंतु वो ऐसा हो कि जिससे कि और वर्ग पर कोई नुकसान न पहुँचे। उसके कानों को तकलीफ होती है, छोटा बच्चा है, वृद्ध है, रोगी है, नारी है, इन सबको जो है उच्च कोटि के मतलब स्पीकरों से और आपके सॉन्ग से क्या कहलाता है वो, उससे बड़ा नुकसान होता है। कभी कभी तो मकान हिल जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण का मैं कह रहा हूँ, ऐसे भोंपू पना को छोड़ेगी, जनता का उपयोग करेगा। मोबाइल को छोड़ गुटखा पर प्रतिबंध लगाएगी। वो मोबाइल पे, गुटखे पर, टीवी पर प्रतिबंध लगाएगी और उपयोगी शिक्षा देगी। उपयोगी शिक्षा होगी, जनजीवन सफल बनेगा। उपयोगी शिक्षा के माने ये होता है कि आपकी 12 तक सभी क्लासों में सब विषय पढ़ाया जाना चाहिए, सभी विषय। लेकिन 12 के बाद में जो उच्च क्लास होती है, उन क्लासों में जो है एक तो बहुत ही सभी लोग अपना धन से उधार ले करके कैसे करके और जो है वो उच्च शिक्षा हर लड़के को दिलवाते हैं, और वो दिलवा करके वो किसी प्रकार से डिग्रियां प्राप्त करके घूमता है। फिर जनता के सामने नहीं, जनता के लोगों में तो है ही परिवार पर, क्योंकि वो शिक्षित एजुकेटेड लोग हो जाता है और उसको जो है घर में कोई और काम नहीं आता। तो फिर वो जनता अपने माता पिता को सिरदर्द होता है और सरकार को भी सिरदर्द होता है।
इसलिए उच्च शिक्षा पर थोड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। बहुत देख करके जो अच्छा व्यक्ति है, जो स्वार्थी नहीं है, जो पैसे के लिए नहीं काम करने वाला, ऐसे बच्चों को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि देश में ये अव्यवस्था ना फैले। तो उपयोगी शिक्षा होगी, जनजीवन सफल बनेगा। उपयोगी शिक्षा में एक और मैं कहूँगा, हमारा देश हिंदी प्रधान है, हिंदी भाषी है और अन्य भाषाएं हैं, तो अन्य भाषाओं को भी महत्व मिलना चाहिए और हिंदी को प्रधानता मिलना चाहिए। इंग्लिश आगे नहीं होना चाहिए। इंग्लिश ने हिंदी को बहुत पीछे कर दिया है। मैंने देखा बड़े बड़े स्कूलों में कि इंग्लिश होती है 8th क्लास की और हिंदी होती है 5वीं क्लास की। ये स्तर क्यों ऐसा? ये क्यों? बराबर जिस विषय सब्जेक्ट है बराबर स्तर होना चाहिए। तो ये देखा मैंने कि ये जितने इंग्लिश स्कूल हैं ये सब जो है हमारी हिंदी को और हमारे जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि केवल जो आपके एंग्लो इंडियन हैं जिनके घर में इंग्लिश बोली जाती है वो उसमें सफल हो जाते हैं, लेकिन जिसके घर में हिंदी भाषी है, बुंदेलखंडी है, अपनी लोकल भाषा है, उसमें वो इंग्लिश में प्रोग्रेस नहीं कर पाता और वो विफल ही रहता है। भले ही उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आगे जा कर के वो जब एग्ज़ाम होता है सब फेल हो जाता है, निराशा का पात्र बनता है। इसलिए हिंदी इंग्लिश को थोड़ा कम करके और बहुत ही हिसाब से और हिंदी को प्राथमिकता देना उचित होगा, तब हमारे देश का कल्याण होगा। उपयोगी शिक्षा का माने यही मैंने कहा है कि शिक्षा 12 तक आपकी, जिसमें गांधी जी का जो हर सब्जेक्ट का, कास्ट कला का, हर चीज़ का कलाएं थी और कृषि कला थी, सभी थी, वो 12 तक होना चाहिए। और उसके बाद में फिर जो है जो उच्च शिक्षा के लिए बहुत कम वर्ग जो है जाना चाहिए। बाकी यहाँ रहेगा, टाइपिंग सीखेगा, DS करेगा, कंप्यूटर का छोटा डिप्लोमा और शिक्षा का छोटा डिप्लोमा करेगा, तो उसको टीचरशिप में और स्कूल में और आपका ये जो है तहसील में, वन विभाग में, हर जगह जो है उसको 12 के बाद में काम मिलेगा। अगर मतलब आपने डॉक्टरी भेज दिया, अगर आपने जो इंजीनियरिंग भेज दिया, लाख रुपए खर्च होते हैं, तो उसमें जो है माता पिता की कमर तो टूट ही जाती है और आगे जाके वो उनको पूरा करने में किसी अन्य साधनों का भी प्रयोग करता है जो समाज के लिए बहुत घातक होता है। इसलिए खास लोगों को ही उच्च शिक्षा में जाना चाहिए। जगह जगह आपने स्कूल खोल दिए तो वो क्या करेगा? स्कूल खोलेगा तो उनके लिए लड़के चाहिए तो अब वो वहाँ साधन है नहीं, लड़के बैठ गए, एडमिशन हो गया, अगले साल पास हो गए, डिग्री भी मिल गई, तो ऐसे देश का पतन हो रहा है। उपयोगी शिक्षा देगी, उपयोगी शिक्षा होगी और जीवन सफल बनेगा। अत्याचारी, नशाखोर, व्यभिचारी लोग हटेंगे और सच्चा धर्म कसौटी पर कस आडंबर बंद करेंगे। धर्म की कसौटी पर कसा जाएगा। जो चीज़ हमारे देश के अनुकूल है और जो सही है, जिससे हमारी संस्कृति में वृद्धि है, उसको बिल्कुल सोच करके आडंबर रहित उसमें वक्तृता होगी, आडंबर शिक्षा होगी। इस प्रकार से ये मैंने आपको अपना भाव प्रकट किया और आशा है आपको पसंद आएगा, क्योंकि जो भी मैंने कहा है वो सत्य है, कठोर सत्य है और इस सत्य को कोई जब तक पालन नहीं करेगा हमारा देश पतन के रास्ते में गिरता जाएगा और विदेश परस्त हो रहा है। विदेशी संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। शराबखोरी, नशाखोरी, आपका हीरोइन, ये सब जो है हमारा व्यवसाय नहीं था। इन सबको कठोरता से पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से कि देखिए क्या हो, बंद कौन ने करी लाइट को बंद